थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया का विमान मंगलवार सुबह आसमान में भयानक टर्बुलेंस के चपेट में आ गया। लैंडिंग के कुछ देर पहले टर्बुलेंस के चलते एयरबस A320 विमान अचानक करीब 300 फीट नीचे आ गया। जोरदार झटकों से 13 यात्री और 4 क्रू मेंबर घायल हो गए। कई यात्री सीटों से उछलकर केबिन की छत से जा टकराए, जिससे चीख पुकार मच गई। हालांकि पायलट ने विमान को संभाल लिया और सुबह 11 बजे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड करा लिया गया। DGCA ने इस घटना की विस्तृत जानकारी के आदेश दे दिए हैं। एयर इंडिया के विमान को हैंगर में खड़ा कर दिया गया है और जांच के लिए फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, जिसे FDR कहते हैं, और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR को भी सुरक्षित कर लिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। नायडू ने कहा कि घायलों को जरूरी मेडिकल सहायता दी जा रही है। उड़ान संख्या AI 2379 ने सुबह 8:41 फुकेट से 134 यात्रियों के साथ दिल्ली के लिए उड़ान भरी। करीब 2 घंटे बाद दिल्ली पहुंचने पर क्रूज टाइमिंग भी जिसे कहते हैं, जो टेक ऑफ पूरा होने के बाद या नीचे उतरने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले का समय के दौरान विमान अचानक तेज झटकों का शिकार होकर असंतुलित हो गया। यात्रियों के अनुसार विमान 2 से 3 मिनट तक हवा में बुरी तरह डगमगाता रहा। झटके इतने तेज थे कि केबिन की सीलिंग तक को नुकसान पहुंचा। अब ये क्यों हुआ और कैसे हुआ? मित्रों, विमान जब आसमान में उड़ रही होती है तो बीच बीच में उसे एयर पॉकेट कहते हैं, जहां वायु के दबाव से जीरो एयर अवेलेबल होता है। टर्बुलेंस आसमान में हवा के बेकाबू प्रवाह को कहते हैं। जैसे सड़क पर खड्डे आने से गाड़ी हिचकोले खाती है, वैसे ही हवा के दबाव या तापमान में अंतर आने पर विमान टर्बुलेंस का शिकार होती है। टर्बुलेंस कई तरह के होते हैं। थर्मल टर्बुलेंस, यानी जब सूरज की गर्मी से ज़मीन की गर्म हवा तेज़ी से ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे आती है। इस बीच में कुछ स्पेस रिक्त रह जाता है, इसे वैक्यूम कहते हैं। और यहाँ से प्लेन गुजरते ही प्लेन अचानक नीचे आती है जब तक उसको हवा का प्रतिरोध ना मिले। मैकेनिकल टर्बुलेंस पहाड़ों की ऊंचाई इमारतों से टकराकर हवा का मार्ग बदलने से उत्पन्न विक्षोभ से होता है। एयर इंडिया की ये विमान जिस टर्बुलेंस के चक्कर में आई, उसे क्लियर एयर टर्बुलेंस कहते हैं। यह सबसे खतरनाक टर्बुलेंस माना जाता है, क्योंकि यह बिल्कुल साफ आसमान में बिना बादलों या मौसम की चेतावनी के 15,000 से 35,000 फीट की ऊंचाई पर जेट स्ट्रीम के कारण बनती है। रडार भी आमतौर पर इसे नहीं पकड़ पाती। कहा जाता है कि फुकेट से दिल्ली उड़ान में भी इसी तरह का अचानक विक्षोभ आया था। मित्रों, प्लेन में इटली से आई एक यात्री ने बताया कि उसकी बहन सीट से उछलकर ऊपर जा टकराई और मां के सिर में भी गंभीर चोट आई। एक अन्य यात्री ने बताया कि अचानक हुए दबाव परिवर्तन और झटके के कारण उसके भाई के कान का पर्दा फट गया, जबकि कुछ लोगों की गर्दन, सिर और पीठ में गहरी चोट आई है। बिना सीट बेल्ट बांधे बैठे यात्रियों सीधे छत से टकराए या गलियारे में जा गिरे। सूत्रों का कहना है कि पायलट ने एक केबिन क्रू मेंबर को भी गंभीर चोट लगी है। अचानक 300 फीट ऑल्टीट्यूड लॉस का रिपोर्ट दर्ज कराई है। हादसे पर एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि फुकेट से दिल्ली आ रहे उड़ान में क्रूज के दौरान क्षणिक टर्बुलेंस आया था, जिससे ऊंचाई में अस्थायी बदलाव हुआ, जिसका मतलब है प्लेन एक झटके में 300 फीट नीचे आ गिरी। विमान दिल्ली में सुरक्षित उतर गया है और सभी यात्रियों तथा चालक दल को सुरक्षित उतार लिया गया है। अधिकांश यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें प्राथमिक उपचार व मेडिकल जांच का मुहैया कराया जा रहा है। मित्रों,
इस वीडियो से एक सीधा और सरल संदेश है कि जब भी आप बाई एयर ट्रेवल कर रहे हैं, जब भी आप फ्लाइट से सफ़र कर रहे हैं, केबिन क्रू के पायलट के निर्देश के बावजूद कि अब आप अपनी सीट बेल्ट खोल सकते हैं, ये गलती ना करें। इस फ्लाइट में भी जिन यात्रियों ने सीट बेल्ट नहीं खोला था, लगाए हुए थे, उन्हें बिल्कुल मामूली क्षति पहुंची, केवल जोर का झटका लगा और कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो कुछ आपकी जानकारी बढ़ा पाई होगी। ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए इंस्पायरिंग शरण को देखते रहें। थैंक यू।